तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। ये देखो, ये लोग भी जैसे गए थे वैसे ही वापस आए। पप्पू से ना तुम लोग कलिंगर नहीं बेच पाए? हमें नहीं लगता कि कलिंगड़ बेचना हमारे बस की बात है। हमने कितने ताने सुने पता है? हाँ? फिर भी हम तानों की परवाह किए बिना कलिंगड़ बेचने की कोशिश करते रहे। हाँ शाबाश। हमने थोड़े कलिंगर बेचे भी। हाँ फिर वहाँ पर हवलदार अंकल आ गए। लीजिए लीजिए, अरे अरे कलिंगर ले लो। क्योंकि मीठे मीठे कलिंगड़। मीठे मीठे कलिंगर ले लो। कलिंगर ले लो, कलिंगर ले लो। 50 के 100 के दो कलिंगर ले लो। हाँ मैडम, कलिंगर 50 का 1, 100 के 2। ये वाला वो वाला एक नहीं होगा। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ, हाँ। पचास का एक कलिंगर ले लो। ले लो कलिंगर ले लो। क्योंकि प्यार से बोल। ओ प्यार से कलिंगर ले लो, प्यार से कलिंगर ले लो। फीलिंग्स फीलिंग्स। किसका फीलिंग्स? थोड़ी तेरे अंदर की फीलिंग्स। ओ मेरी छोड़ ग्राहक की सोच। कलिंगर ले लो। सर कलिंगर। सर कलिंगर 50 का 1, 100 के 2 सर। ओ प्लीज यार। अरे चारों तो गोकुल धाम के बच्चे लगते हैं। भैया कलिंगर। अरे ये तो डॉक्टर का बेटा है। और ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक का बेटा है। और इनके डैडी का तो गैरेज है। और ये देखो शिक्षक की बेटी। क्या दिन आ गया बेचारों के। और लेकिन ये कौन है? हाँ भाई, कलिंगड़ बेच रहे हो तुम लोग? हाँ, एकदम ताजे है सर, और मीठे मीठे कलिंगड़ है। 50 का 1, 100 के 2। और पहले एक तो बिक जाने दे। हाँ। अच्छा, परमिशन है क्या? परमिशन? अरे म्यूनिसिपालिटी का परमिशन लगता है ठेला लगाने को। पता नहीं क्या? चलो निकलो यहाँ से। नहीं है सर, हम लोग यहीं पास में गोकुलधाम में रहते हैं। हाँ तो पास में रहते हो तो कहीं पे भी ठेला लगाओगे? तुम्हारे माँ बाप ने परमिशन कैसी दिली था? हाँ चलो निकलो यहाँ से। चलो चलो निकलो यहाँ से। चल पेड़ा कर। सॉरी यार बाळांनो, आप लोगों को इतना कुछ सहना पड़ा। नहीं नहीं आई, कोई बात नहीं। अहो, क्या करेंगे इस कलिंगड़ का? ही कळत नहीं माधवी, ये सारे कलिंगड़ इतने जिद्दी है ना, जितनी बार भी बाहर भेजे वापस आ गए। वो क्या है? कलिंगर कहीं के। डोंट वरी, मुझे बागा भाई और बाबरी दीदी पर पूरा भरोसा है। वो जरूर कलिंगड़ बेचकर आएंगे। हाँ बागा होशियार है। ये लोग तो कलिंगर से भरा हुआ टेम्पो वापस लेकर आ गए। अच्छा भाई, बस बस बस। अरे काय चाललंय? ओ बागा, तुम लोग भी कलिंगड़ नहीं बेच पाए? हाँ, नहीं भिड़े भाई, मैंने और बावरी जी ने मिलके पूरे 1500 रुपए के कलिंगड़ बेचे। पर उसके सामने बहुत सारा फाइन भरना पड़ा। कोने पर फाइन? कलिंगर बेचने में फाइन? हाँ बापूजी, और वो भी पूरे 5000 रुपए। 5000? 5000? वो दरअसल हुआ यूं। बाबरी जी लगा। थैंक यू। लाइए। अरे अच्छा sorry। आ जाइए बावरी जी। सेट। आइए आइए आइए, सोमवार से लेकर रविवार कलिंगर खाइए हर बार। आइए आइए, ताजा ताजा कलिंगड़ लीजिए। आइए मैडम, आइए कलिंगड़ लीजिए।
क्या हुआ बावरी जी? बागेश्वर जी, टेढ़ा जी हमें कलिंगड़ बेचते हुए देखते तो क्या कहते? बावरी जी, सबसे पहले तो सेठ जी का नाम टेढ़ा जी नहीं जेठा जी है। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं बावरी जी, इट्स ओके। और सेठ जी बहुत खुश होते। अच्छा, गोकुल धाम वासी हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार ही होते हैं। और ये कलिंगड़ बेचकर हम भी सोडी भाई की मदद ही कर रहे हैं ना। ये बात सेठ जी को पता चलेगी तो सेठ जी वाकई बहुत खुश होंगे। सही कहा आपने। आइए आइए, कलिंगड़ 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 लीजिए। 50 रुपए। थैंक यू। बावरी जी, आप कितने लक्की हो। देखिए ना, कस्टमर रुक ही नहीं रहे हैं, आते ही जा रहे, आते ही जा रहे। अरे वाह बावरी जी, पूरी गवर्नमेंट की गाड़ी आ गई कलिंगड़ खरीदने। सारे बेच देंगे। आप कितने लक्की हो। ये दुकान का मालिक कौन है? आप दुकान के मालिक है? नहीं, मैं What happened, बागा बॉय? अच्छा, आप दुकान के मालिक है? नो, तो आप हैं दुकान की मालकिन? अरे बावरी जी नहीं। इसमें हंसने वाली कौन सी बात थी? सॉरी सॉरी सर, मैं क्या कहता हूँ, दुकान का मालिक कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। कलिंगर एकदम अच्छे ही हैं, मस्त, अंदर से लाल लाल और रसदार। ले लीजिए। नहीं चाहिए कलिंगड़। तो हम दोनों म्यूनिसिपालिटी से। म्यूनिसिपालिटी? आप ये दुकान के बाहर ऐसा धंधा नहीं कर सकते। बंद करा, चला बंद कराइए। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। देखिए साहब, ज्यादा बोलोगे तो दुकान सील कर देंगे। सॉरी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। ठीक है, माफी तो मिल जाएगी, लेकिन 5,000 रुपए का फाइन भरने के बाद। 5,000? नहीं तो दुकान का लाइसेंस 6 महीनों के लिए रद्द हो जाएगा। चलेगा? नहीं, तू बागा बॉय, मी काय सांगते साहेब, अंदर या ना, हम लोग आराम से बैठ के शांति से बात करते हैं। आपके लिए मस्त ठंडा ठंडा केसर फालूदा मंगवाते हैं। कोई बातचीत नहीं होगी। 5,000 रुपए का फाइन भरो या 6 महीने तक लाइसेंस कैंसल। बागा बॉय, 5,000 का फाइन भरने में ही फायदा है। ठीक है, मैं अभी पैसे लेके आता हूँ। एक मिनट। ये 5,000 का फाइन 1 हफ्ते के अंदर ऑनलाइन भर देना। 1 हफ्ते में फाइन नहीं भरा तो क्या होगा साहब? अगर नहीं भरा तो 15 दिनों बाद 6 महीनों के लिए दुकान का लाइसेंस अपने आप अवैध हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। नहीं, हम भर देंगे। ये सब हटाओ यहाँ से। हाँ, हटा देंगे साहब। साहब, 2 कलिंगर गाड़ी में रखवा दूं? उसकी कोई जरूरत नहीं। और ये सब यहाँ से हटाओ, नहीं तो तीनों को अंदर रखना पड़ेगा। नहीं, उठवाते हैं, सॉरी। चला सावन, जल्दी है। हाँ करते हैं सर, करते हैं। बाप रे बागेश्वर जी, अब क्या करेंगे? बावरी जी, अब ये सारे कलिंगड़ वापस गोकुलधाम सोसाइटी ले जाते हैं। सॉरी सोडी भाई, मैं और बावरी जी ये सारे कलिंगड़ नहीं बेच पाए। ओह गॉड, सबके साथ कुछ ना कुछ। और कोई नहीं बागा, वो तूने इतना भी किया, वो भी हमारे लिए बहुत है। और रही बात वो 5,000 फाइन की, वो मैं तेनू दे दूंगा। जी बागा, ये टेम्पो के कितने हुए? उसके 1500, वो तो 1500 के कलिंगड़ बेचे, उसमें सेटल कर दूंगा। ओके, बाय बाय। थैंक यू। अच्छा भाई, तू ये टेम्पो खाली करके दुकान आ जा, हिसाब वहीं कर लेंगे, ठीक है? आइए बावरी जी, चलते हैं। थैंक यू। और रोशन, तो ये कलिंगर बेच के हमें पूरे 1 लाख वसूल ले, तो ऐसे तो कब वसूलेंगे? ये कलिंगरों से हमारी जेब भरनी चाहिए। आई तो खिस्सा खाली ठई रहा है। देखो, एक बात तो तय है, ये कलिंगर हम नहीं बेच पाएंगे। वही तो, सुबह से बेचने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन इन कलिंगड़ का विदाई समारोह हो ही नहीं रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा ना रोशन, तो मुझे तुझे ना कलिंगड़ के पराठे बना के खिलाने पड़ेंगे। कलिंगर के पराठे कौन खाता है? वो खाते होंगे, बोल नहीं सकते। जूस और सैलड बना के खाएंगे भी तो कितना खाएंगे हम लोग। मैं तो तारक को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में भी कलिंगड़ दूंगी ना, तो भी ये खत्म नहीं होंगे। हाँ, सिर्फ मेहता साहब ने नहीं, पूरी सोसाइटी ने मिलकर अगर सुबह दोपहर शाम ये कलिंगड़ खाए ना, तो भी खत्म नहीं होंगे। अरे लेकिन कलिंगड़ खाने ही क्यों है? इससे छुटकारा पाने के लिए दूसरा और तरीका ढूंढते हैं हम। बराबर है। आज तो पूरा दिन कलिंगड़ धूप में पड़े हैं, अब कल भी ऐसा ही होगा। क्या हुआ? अगर कलिंगड़ ऐसे ही धूप में पड़े रहे तो वो तो फट जाएंगे। कलिंगड़ फटते भी है? हाँ, हमारे राजस्थान में आकर देखिए, कड़ी धूप में कलिंगड़ फट जाते हैं। कलिंगड़ फटेंगे तो आए तो डेंजरस कहवाए ना, तो उनको तो फेंक देना पड़ेगा फिर। हाँ, टोटल लॉस। हाँ, नुकसान। नुकसान तो होगा ही। रात को अगर चूहे वगैरह आ गए तो क्या होगा इन कलिंगड़ों का? डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं चौकीदारी करूंगा। अरे अब्दुल, पूरी रात चौकीदारी करोगे भाई? कितना जागोगे तुम? नहीं बराबर है। अरे कल के बारे में सोचो हिम्मत। आज के आज इन सब कलिंगर को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कुछ सोचो। सच्ची सोच लिया चाचा जी, कलिंगरों से छुटकारा पाने का आइडिया मैंने सोच लिया। की सोचे? छेती दस। वाशी फ्रूट मार्केट। अब फोन नहीं करेंगे, अब हम खुद जाएंगे कलिंगरों को बेचने, 2-3 कलिंगर लेकर। अरे ये डिब्बे, 2-3 कलिंगर नहीं बेचने, ये सारे कलिंगर बेचने। ये हंस के रहे। सॉरी चाचा जी, दरअसल आप समझे नहीं। ये 2-3 कलिंगर जो है ना, वो सैंपल के रूप में हम लेकर जा रहे हैं। उन्हें अगर ये कलिंगर पसंद आ गए तो सारे कलिंगरों का सौदा हम करके आएंगे। अब समझे चाचा जी? अब समझ गए। वाह वाह पोपट भाई, घणो सोचो आइडिया छे। बहुत बढ़िया, टॉप क्लास। भाई इतने बड़े वाशी मार्केट में कोई ना कोई खरीदार तो मिल ही जाएगा। मुंडियो, वो छती गड्डी में से कलिंगर अनलोड करने में मदद करो। आओ जाओ। देखो, अब चाहे जो भी भाव मिले, इन कलिंगर को बेच कर ही आना। एक काम करता हूँ, मैं भी तुम लोग के साथ आता हूँ। नहीं चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सोडी और पोपटलाल चले जाएंगे और सौदा करके ही आएंगे। हाँ, सोडी जरा कलिंगर पकड़, मैं फटाफट है ना फ्रेश होके कपड़े बदल के आता हूँ। तो पोपटलाल, क्या तैयार हो? क्या आता हूँ? तुम्हारी शादी में जा रहे हैं? भिड़े, शादी को लेकर मजाक नहीं है। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, तैयार क्यों होना है तुम्हें? कलिंगड़ बेचने जा रहे हैं, जो पहना है अच्छा है ना भाई। ठीक है, मैं कपड़े चेंज नहीं करूंगा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है क्या? तू घर पे जाकर फ्रेश होते रहे, मैं जाता हूँ इन लोग के साथ। नहीं चाचा जी, मैं जा रहा हूँ। फ्रेश ही हूँ। देखिए, वाशी पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, आप लोगों को अब भी निकलना पड़ेगा। तो सोडी अंकल, आप लोग जाइए, मैं आपको कलिंगड़ों की फोटो शेयर कर दूंगा। फोटो क्यों? अरे वहाँ आपको बताना होगा ना कि हमारे पास कितने सारे कलिंगड़ है। हाँ, गुड आइडिया टपुसेना। और तू बाद में ना मेरे मोबाइल पे फोटो भेज दे। बराबर। अभी जाओ, तुम लोग जाओ। ऑल द बेस्ट। चाचा जी, आशीर्वाद दीजिए हमें कि हम ये कलिंगड़ का सौदा करके ही आए। सॉरी।
वाशी मार्केट वाला आइडिया तेरा कमाल का था, टॉप क्लास है। माहौल देख के लगता है इस सारे कलिंगर दिख जाने हैं। तो शुरू करते हैं। उधर 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 आ जाओ। जी भाई साहब बताइए। जी ऐसे कलिंगर, अरे ऐसे कलिंगर बहुत है हमारे पास। बताइए कितना दे दूं? नहीं हमें कलिंगर खरीदना नहीं है, कलिंगर बेचना है। आप लोग ये 3 कलिंगर बेचने वासी का फ्रूट मार्केट में आए हो? अरे नहीं ये तो सैंपल है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे कलिंगर हमारे सोसाइटी में पड़े। ये फोटो देखो ना। हाँ ये देखिए। पहली बार बेच रहे हो क्या कलिंगर? पहली बार। हाँ एक्चुअली हमारा काम नहीं है कलिंगर बेचना। एक्चुअली क्या हुआ, एक फ्रूट वाले ने ना 1 लाख रुपए उधार लिए थे हमसे और पैसे लौटा ही नहीं, बदले में बहुत सारे कलिंगर दे दिए। नहीं नहीं, हम ऐसे कलिंगर नहीं खरीदते। पता नहीं कैसे होंगे। अच्छे ही होंगे। ये हैं। अच्छे ही हैं। अरे हमने इसका जूस बना के भी पिया है और सस्ते में दे देंगे। देखिए हमें नहीं चाहिए, आप हमें माफ करो। आप आगे देखो। अरे पर अरे नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। एक बार अरे सुनिए सुनिए, भिड़े सोडे, तुम लोगों को बात करना ही नहीं आता है भाई। कलिंगर बेचना एक आर्ट है। तुम बहुत बेच चुके हो पहले। नहीं लेकिन मुझे पता है कि कैसे बेचा जाता है। मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को अगली दुकान में। तुम लोग अभी शांत रहना, सिर्फ मुझे बात करने देना। ओके चलो फॉलो मी। बोलो साहब, क्या सेवा कर सकता है आपकी ये तोताराम? आपका नाम तोताराम है? मेरा नाम पोपटलाल है। क्या बात है, मजा आ गया। बोलिए सर। तोताराम जी, आपकी शादी हो गई? नहीं भैया, हमारी शादी नहीं हुई है। क्या बात कर रहे हैं? मेरी भी शादी अभी तक नहीं हुई है। आपकी भी? आपको भी किसी ज्योतिष ने बोला टोपी पहनने के लिए? नहीं तो। पोपटलाल बासना आता, मेन बात करो। हाँ मेन बात। तोताराम जी, आपके ध्यान में मेरे लायक कोई सुकन्या हो तो आप मुझे बताइएगा। मेरे ध्यान में आपके लिए कोई सुकन्या होगी तो मैं आपको बताऊंगा। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन तोताराम जी, अगर आपके ध्यान में कोई सुकन्या होगी तो आप इसे क्यों बताएंगे? आप खुद शादी कर लेंगे ना उससे। ये बात भी सही है। हाँ माँ, इसको शादी की सलाह दे रहा है या मेरी शादी इतने सालों से नहीं हो रही उसका कुछ नहीं। हम लोग यहाँ पे तुम्हारी शादी की बात करने आए पोपटलाल, कलिंगर बेचने आए ना, कलिंगर की बात करो ना। उसी पे आ रहा था भाई। तो डायरेक्ट उसी पे आओ, यहाँ वहाँ की बात मत करो। बोलिए। तोताराम जी, ये कलिंगर कैसा है? अच्छा है। तो ऐसे बहुत सारे कलिंगर है हमारे पास। सोडी फोटो। हाँ। मेरी फोटो क्या निकाल रहा है भाई? कलिंगर की फोटो दिखा इनको। हाँ अरे क्यों दिखा रहे हो? दिख रहा है सामने। अरे भाई, टप्पू सेना ने जो तुझे भेजी है वो दिखा। डायरेक्टली बोल ना। ये मुझे क्या दिखा रहा है, उनको दिखा। हाँ ये देखिए। तो इसका क्या? ये इतने सारे कलिंगर हमारी सोसाइटी में है जो हमें बेचने हैं, आप प्लीज खरीद लीजिए। मैं बात कर रहा हूं ना, मुझे अपने तरीके से बात करने दो। इतने सारे कलिंगर हमारी सोसाइटी में है जो हमें बेचने हैं, आप खरीद लीजिए। ये भाई साहब ने भी यही बोला ना? अच्छा हाँ वही मतलब। आप लोग कहाँ से आए? गोरेगांव की गोकुलधाम सोसाइटी से। हाँ। तो आप लोग वहीं जाइए। क्यों? क्योंकि ये होलसेल मार्केट है और जैसे आप बेच रहे हो ना, कोई नहीं खरीदेगा। राम राम। राम राम। फॉलो मी। दर्शकों, आपको हमारा हाल देखकर बड़ा मजा आ रहा है ना? भाई सच कहूं, हमने कलिंगर बेचने की खूब कोशिश की, बड़ी मेहनत की, लेकिन कलिंगर बिके ही नहीं। कलिंगर बिकेंगे नहीं तो सोडी को 1 लाख मिलेंगे नहीं। सोडी का बहुत नुकसान हो जाएगा। अब तो एक ही रास्ता बचा है। सोडी, भिड़े और पोपटलाल मिलकर मुंबई की सबसे बड़ी फ्रूट होलसेल मार्केट में गए हैं, जहां देश विदेश के फ्रूट आते हैं और होलसेल में खरीद और बिक्री होती है। ये तीनों वहां कलिंगर के ग्राहक ढूंढ रहे हैं। 2 लोगों ने तो मना भी कर दिया है,
पर हम आशा रखते हैं कि उनको कलिंगर का खरीदार मिल जाएगा। अब दर्शकों, क्या हमें कलिंगर का ग्राहक मिलेगा या फिर ये कलिंगर हमें कोई नई मुसीबत में फंसाएगा? नहीं, अब और मुसीबत नहीं चाहिए। पर एक बात बता दूं कि हम पक्का फंसने वाले हैं। सोडी, भिड़े और पोपटलाल जहां कलिंगर बेचने गए हैं, वहां कुछ ऐसा होने वाला है जिससे बड़ा टेंशन आने वाला है। हम सब बुरी तरह से फंसने वाले हैं। पर एक बात तो पक्की है, हम गोकुल धाम वासियों की टेंशन की स्प्रिंग पर जितना प्रेशर बढ़ेगा, आपके घरों में हंसी और ठहाकों का स्प्रिंग उतना ही उछलेगा। अब कल क्या नया टेंशन आएगा, ये जानने के लिए कल का एपिसोड देखना ना भूलें। तो आगे क्या होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आप लोगों को गोडाउन नहीं मिला कलिंगर छुपाने के लिए, तो खुलेआम सोसाइटी में रख दिए सारे कलिंगर। नहीं पंडित जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, ऐसा नहीं है। आप बोल रहे हैं पंडित जी, ऐसा क्यों करेंगे हम लोग? बराबर सही बात है पांडे जी, ये कलिंगर हमारे नहीं है। झूठ बोल रहे हो मेहता साहब। अगर ये कलिंगर तुम्हारे नहीं है तो बेचने क्यों निकले थे तुम लोग? हाँ?